स्वागत है आपका हमारे स्पेशल कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ गुंजन। देश भर में गणेश उत्सव चल रहा है, गणपति की आराधना चल रही है और जीएनटी पर हम आपको गजानन की उपासना के तमाम रंग भी दिखा रहे हैं। इस बीच एक बात जो हम आपको खास तौर से बताना चाहते हैं वो ये कि गणपति की पूजा उपासना तभी सार्थक है जब आप बप्पा से कुछ सीख लें, जीवन को सुंदर और सुखी बनाने के सूत्र जानें। आज हम आपको बता दें कि गणपति के हर अंग में किसी न किसी बेहतरीन सीख का संकेत छिपा है। जीएनटी पर फिलहाल हम आपको गणपति की उन्हीं शिक्षाओं के बारे में बताएंगे। आपको बताएंगे गणपति का हर अंग क्या कहता है, ताकि उन सीखों को आप अपने जीवन में भी उतार सकें और जीवन को सुखमय और खुशहाल बना सकें। देखिए हमारे साथ। जय देव जय श्री गणराया, विद्या बुद्धि ज्ञान विकृपेची छाया। जय देव जय श्री गणराया, विद्या बुद्धि ज्ञान विकृपेची छाया। सनातन धर्म में किसी मंगल कार्य की शुरुआत हो ही नहीं सकती जब तक गणपति का पूजन न हो। घर में कोई भी शुभ काम हो, सबसे पहले श्री गणेश का आह्वान किया जाता है। सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है। मान्यता है कि सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करने से सारे काम सफल होते हैं। यहाँ तक कि धन की देवी लक्ष्मी और ज्ञान की देवी सरस्वती से पहले बुद्धि के देवता गजानन को पूजने की परंपरा है, क्योंकि बुद्धि के बिना ज्ञान नहीं मिलता और ज्ञान के बिना धन नहीं मिल सकता। गणपति के हर अंग से लेकर उनके जीवन से जुड़े हर प्रसंग तक, उनके हर रूप और स्वरूप में कोई न कोई सीख छुपी है। किसी भी पूजा पाठ यज्ञ हवन में, चाहे वह माता लक्ष्मी की पूजा हो अथवा माता सरस्वती की पूजा हो अथवा किसी शक्ति की आराधना हो, सभी की पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की आराधना होती है, जो इस बात का संकेत है कि लक्ष्मी जी अर्थात धन अर्थात वैभव, सरस्वती जी यानी ज्ञान, इन सबसे पहले है विचार, कर्तव्य, सरलता, ज्ञान। इसकी पूजा सबसे पहले होती है। विवेक की पूजा सबसे पहले होती है। बौद्धिकता की पूजा सबसे पहले होती है। यह सीख मिलती है भगवान गणेश के चरित्र से। विशेष रूप से भगवान गणेश के अंग ज्ञान की वो पाठशाला हैं, जिनसे जीवन में आगे बढ़ने और सफलता पाने का सबक लिया जा सकता है। सबसे पहले बात गणपति के सिर की। गणपति का सिर बड़ा और माथा चौड़ा है। मान्यता है कि गणपति का बड़ा और चौड़ा माथा नेतृत्व करने की क्षमता का प्रतीक है। माना जाता है कि अगर किसी इंसान का सिर बड़ा होता है, वो नेतृत्व करने में सक्षम होता है। बड़े सिर से यहाँ मतलब है बुद्धिमत्ता और समझदारी में बड़ा होना। गणेश जी का बड़ा माथा बड़ी सोच रखने की सीख देता है। इसी तरह जब भी इंसान बेहद गौर करके और ध्यान लगाकर किसी चीज को देखने या परखने की कोशिश करता है, तो हमेशा आंखें सिकुड़ जाती हैं। गणेश जी की छोटी आंखें भी ध्यान लगाने की सीख देती हैं, देख परख कर फैसला लेने का सबक देती हैं। गौरी नंदन की ये सीख आपके भी बड़े काम आ सकती है। इसी क्रम में भगवान गणेश का सिर चाहे बड़ा हो, लेकिन उनका मुंह बहुत छोटा है। गजानन का छोटा मुंह कम और नाप तोलकर बोलने की सीख देता है। सोचकर बोलने, कम बोलने और मीठा बोलने से कभी हानि नहीं होती। भगवान गणपति की ये सीख आपको भी अपने जीवन में शामिल करनी चाहिए।
इसी तरह गणपति के बड़े कानों में भी गहरा संदेश छिपा है। भगवान गणेश के कान सूपा के आकार के हैं। जैसे सूपा अनाज रख लेता है और भूसा उड़ा देता है, उसी तरह गणपति के कान भी सिखाते हैं कि सार सार को गही लिए और थोथा दे ही उड़ाए। यानी ध्यान से सुनो सबकी, लेकिन अपने अंतर मन में केवल सत्य को उतारो। इसी तरह महादेव के लाडले गजानन की लंबी और बड़ी नाक यानी सूंड दक्षता और क्षमता का प्रतीक है। आप इससे ये सीख लें कि कोई भी सफलता आसानी से नहीं मिल सकती। उसके लिए लचीला और अनुकूल होना जरूरी है। जो परिस्थितियों के हिसाब से ढलता है, जीवन में सफलता जरूर पाता है। साथ ही ये दूर से गंध यानी विपदा को पहचान लेने की क्षमता का भी प्रतीक है। भगवान गणेश का प्रत्येक अंग एक नई सीख है। सिर बड़ा होने का तात्पर्य है नेतृत्व क्षमता ज्यादा होना, विचारों में समृद्धि होना। छोटी आंख एकाग्रता का प्रतीक है, ध्यान का प्रतीक है। बड़े कान सुनिए सबकी, करिए मन की। छोटा मुंह यानी कम बोलिए, कम बोलने की सीख। सुनिए सबकी, करिए मन की, कम बोलिए। बड़ी सूंड दक्षता का प्रतीक है, क्षमता का प्रतीक है। इसी क्रम में गणपति का एक नाम है लंबोदर यानी बड़े उदर वाला। भगवान लंबोदर का बड़ा पेट ये सीख देता है कि चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा, सब कुछ अपने पेट में यानी अपने भीतर शांति से पचाना चाहिए। तो वहीं भगवान गणेश की चार भुजाएं मन, बुद्धि, स्वाभिमान और विवेक का प्रतीक हैं, जो सिखाती हैं कि इन चार विशेषताओं को अपने साथ रखने से जीवन में सफलता मिलना आसान हो जाता है। भगवान गणेश का बड़ा सिर नेतृत्व क्षमता, ज्ञान, बुद्धि, विवेक की प्रचुरता का प्रतीक है। नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है, मनोबल का प्रतीक है, विचारों के उन्नति का प्रतीक है, श्रेष्ठता का प्रतीक है। लंबी नाक सम्मान का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है, सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। छोटी आंखें एकाग्र भाव से एकांत होकर ध्यान लगाकर सीखने का प्रतीक है। प्रत्येक फैसले के पहले क्या निर्णय लेना है, इसका सीख है, इसका विचार है कि ध्यान से उस विषय पर अध्ययन करना छोटी आंख का प्रतीक है। गणपति सिखाते हैं कि आपको खुद पर पूरा भरोसा होना चाहिए। गणपति का शीश हाथी का है, लेकिन उन्होंने कभी खुद के आत्मविश्वास को डगमगाने नहीं दिया। वर्तमान में लोग बॉडी शेमिंग को लेकर कई बार परेशान हो जाते हैं। उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर ने जो रंग रूप और काया दी है, उसका सम्मान करना जरूरी है। लोगों की बातों को अनदेखा कर खुद पर फोकस करना जरूरी है। भगवान गणेश के ये अंग किसी पाठशाला की तरह जीवन के ये अहम सबक सिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणपति के अंग ही नहीं, उनके पूरे जीवन में भी जिंदगी जीने के शानदार सूत्र छुपे हैं। गणपति से जुड़े तमाम प्रसंग धर्मशास्त्रों, पुराणों में मिल जाएंगे और ये प्रसंग जीवन के लिए बेहतरीन सीख देते हैं, हमें खुशहाल जीवन की प्रेरणा देते हैं। खास रिपोर्ट देखिए।
गणपति के स्वरूप से लेकर उनके परिवार, खान पान और अस्त्र शस्त्र तक सभी में सफल, सुखी और शांति भरे जीवन के कई सूत्र छिपे हैं। गणपति सिखाते हैं कि परिवार ही जीवन का आधार होता है। सभी देवताओं में भगवान गणेश ही ऐसे हैं जिनका भरा पूरा परिवार है। यानी भक्त के घर गणपति अकेले नहीं आते, बल्कि उनका पूरा परिवार आता है। तो भगवान शिव को हमारे यहाँ आत्मा का प्रतीक माना गया और भगवती पार्वती शक्ति की प्रतीक मानी गई। भगवान गणपति बुद्धिमत्ता के प्रतीक हैं और भगवान कार्तिकेय साहस के प्रतीक हैं। भगवान शिव का वाहन नंदी, भगवती पार्वती का वाहन शेर, गणपति का वाहन मूषक और कार्तिकेय का वाहन मयूर। भगवान शिव के गले में सर्प लटका हुआ है। एक दूसरे के दुश्मन होते हुए भी भगवान गणपति का यह जो परिवार है दिखाता है कि जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां हों, लेकिन आप उसमें सामंजस्य बैठा करके रहें। यह भगवान गणपति का जो परिवार है पूर्ण दर्शन दिखाता है। इसी तरह गणपति की सीख है कि किसी भी कीमत पर कर्तव्य से न डिगे। एक पौराणिक कहानी के मुताबिक एक बार भगवान परशुराम अपने गुरु महादेव के दर्शन के लिए कैलाश गए। महादेव तपस्या में थे और गणपति पहरे पर। उन्होंने परशुराम को रोका, लेकिन वे नहीं माने। विवाद बढ़ा और परशुराम ने अपने फरसे से गणपति के दांत पर प्रहार कर दिया। दांत टूट गया, लेकिन गणपति ने फिर भी परशुराम जी को भीतर जाने नहीं दिया। हम अक्सर शक्तिशाली के प्रभाव में झुक जाते हैं। लोग अपने कर्तव्यों से समझौता कर लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। अगर किसी ने अपनी शक्ति दिखाई तो डरकर समर्पण भी कर देते हैं। गणपति सिखाते हैं कि कुछ भी हो, कोई भी शक्ति हो, कभी उसके सामने झुककर अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। एक बार भगवान शिव ध्यानावस्थित थे, ध्यान मग्न थे। भगवान शिव अक्सर समाधि में चले जाते हैं, तो उनके शिष्य परशुराम जी उनसे मिलने आए। तो भगवान गणपति ने उन्हें रोका कि इस समय महादेव हमारे पिता तपस्यारत हैं, आप इस समय मुलाकात नहीं कर सकते। परशुराम जी को क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने अपना परशु चलाया, जिससे भगवान गणपति का एक दांत कट गया। लेकिन भगवान गणपति अपने कर्तव्य पथ से नहीं डिगे। इसकी सीख हमें भगवान गणपति से लेनी चाहिए, क्योंकि हाथी का सिर लेकर के भी भगवान गणेश अपने विचारों, अपने कर्तव्यों, अपने सहनशीलता, अपने धर्मनिष्ठा के कारण प्रथम पूज्य बन गए। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके विचारों से निर्धारित होता है, मात्र शारीरिक सौंदर्य उसके व्यक्तित्व का निर्धारक नहीं हो सकता। गणपति की ऐसी ही एक सीख है कि सफलता यदि खरी हो तो संपन्नता भी प्राप्त होती है। इसे यूं समझिए, भगवान गणेश की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का अर्थ है संपन्नता और सिद्धि यानी सफलता। दोनों बहनें हैं। दोनों ने एक साथ गणपति को अपना पति चुना था और दोनों साथ ही रहती हैं। इसमें सीख ये है कि अगर आपने मेहनत और ईमानदारी से सफलता पाई है तो उसके पीछे संपन्नता का आना तय है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। हम अक्सर संपन्नता की इच्छा रखते हैं, लेकिन परिश्रम से बचने की कोशिश करते हैं। इसके कारण न सफलता पूरी मिलती है और न मन माफिक संपन्नता ही आती है।
इसी तरह भगवान गणेश बताते हैं कि मन और जीवन पर नियंत्रण जरूरी है। गणपति का अस्त्र है अंकुश, वो अंकुश जिससे महावत हाथियों को कंट्रोल करते हैं। अंकुश का अर्थ ही होता है रोक लगाना। अगर हमारा मन, इच्छाएं और विचार अनियंत्रित हैं, तो विवाद होंगे, अशांति बढ़ेगी, और जहाँ विवाद होते हैं भगवान वहाँ कभी नहीं रहते। न केवल अस्त्र एवं शस्त्र के रूप में वीर योद्धा हैं, बल्कि मनः स्थिति के आधार पर भी देखा जाए तो वहां भी भगवान गणेश वीर योद्धा हैं। अंकुश जैसे शस्त्र, अर्थात जिनका मन पर नियंत्रण है, जिनका विचारों में नियंत्रण है, क्योंकि भगवान गणेश हमें एक शिक्षा देते हैं कि अंकुश भी एक शस्त्र है, एक अस्त्र है। इसी तरह लंबोदर हमेशा रिश्तों को सम्मान देने वाले हैं और अपने भक्तों को भी वो यही सीख देते हैं। भाई और बहन पर आए संकट से निपटने का दायित्व भी लंबोदर से सीखा जा सकता है। तो वहीं गणपति अपने माता पिता में संपूर्ण ब्रह्मांड देखने की सीख भी देते हैं। इस प्रसंग से जुड़ी कथा बताती है कि जब गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी विवाह योग्य हुए तो एक दिन शिव जी और देवी पार्वती ने सोचा कि अब इन दोनों पुत्रों का विवाह करवा देना चाहिए। तब शिव पार्वती ने कार्तिकेय और श्री गणेश से कहा कि आप दोनों में से जो इस संसार की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा, हम उसका विवाह पहले करवाएंगे। उमा महादेव की शर्त सुनते ही कुमार कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत उड़ गए। गणेश जी अपने वाहन चूहे पर बैठे और कुछ सोचने के बाद उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। गणेश जी ने शिव पार्वती से कहा कि मेरे लिए तो आप दोनों ही पूरा संसार हैं। गणेश जी की इस बात से शिव पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी का विवाह करवा दिया। इसी तरह गौरी नंदन क्षमा करने की प्रवृत्ति अपनाने का भी सबक देते हैं। गणेश जी ने पिता महादेव को अपना शीश काटने और चंद्रमा को उनका उपहास करने के लिए क्षमा कर दिया था। आज के दौर में लोग छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं। इतना ही नहीं बल्कि बदला भी लेना चाहते हैं। गजानन का ये प्रसंग क्षमा प्रवृत्ति अपनाने की सीख देता है। गौरी सूत सिखाते हैं कि अपनों की छोटी छोटी गलतियों और गलत फहमियों को नजरअंदाज करना आना चाहिए। इसी तरह गणपति से जीवन में वचनबद्ध रहने और अपने स्वाभिमान के लिए डटे रहने की सीख लेनी चाहिए। उन्होंने माँ की आज्ञा अनुसार पहरेदारी करते हुए अपना शीश तक गंवा दिया था। यानी गजानन सिखाते हैं कि यदि किसी से कोई वादा आपने किया है तो उसे हर हाल में पूरा करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। तो वहीं गौरी नंदन सिखाते हैं कि काम चाहे जितना मुश्किल हो, थकान चाहे जितनी हो, लेकिन जो काम शुरू किया है उसे खत्म करने की प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। जैसे गजानन महर्षि व्यास के कहने पर महाभारत का महाग्रंथ लिखने बैठे तो फिर उसे समाप्त करके ही अपने स्थान से उठे। गणपति से जुड़े ये प्रसंग यही संदेश देते हैं। भले ही त्योहार गणेश प्रतिमा की स्थापना का हो, लेकिन वास्तव में गणपति तब घर में आते हैं जब हम उनके सिखाए तरीकों को अपने जीवन में शामिल करते हैं। यानी वास्तव में गजानन के गुणों को अपनाना ही गणेश स्थापना है और अवगुणों का त्याग ही गणपति विसर्जन। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान गणेश को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। कभी बाल रूप में तो कभी विघ्नहर्ता के रूप में, कभी मूषक पर सवार तो कभी नृत्य करते। अनगिनत रूप हैं गणपति के और पुराणों में भी उनके कई स्वरूपों का वर्णन है। गणपति की पूजा अर्चना करते हुए उनके स्वरूपों का महत्व जानना समझना जरूरी है। इसके अलावा भगवान गणेश की प्रतिमा और उनके प्रत्येक अंग कैसे अपने आप में जीवन दर्शन को जाहिर करते हैं, इसे भी समझना जरूरी है। अगर हम पूजा करने के साथ उनके गुणों को भी अपनाएं तो अपना जीवन सरल और सफल बना सकते हैं। खास रिपोर्ट देखिए।
वक्रतुंड एक दंत गजानन। आपका वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। बाप्पा आए हैं, सुख समृद्धि लाए हैं। जिनके हर रूप में खुशियों का संदेश है, हर मुद्रा में जीवन दर्शन है, कोई ना कोई उपदेश है। इसलिए गणेश उत्सव के दौरान बाप्पा की पूजा के साथ उनसे सीखने की जरूरत है। गौर से देखिए गणपति की प्रतिमा। महाकाय यानी बड़ा पेट है, जो बताता है कि सभी सुख दुख समान भाव से धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। बड़ी सूंड है, जो बताती है कि सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने की क्षमता होनी चाहिए। गजानन के बड़े कान हैं, जो नसीहत देते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी है। ये जो भगवान गणेश की छोटी छोटी आंखें हैं, किसी काम पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति का प्रतीक है। लंबोदर हैं, बड़ा उदर इनका है, लेकिन भगवान गणपति लड्डू में भी, मोदक में भी प्रसन्न हो जाते हैं। वो बताते हैं कि जीवन में कितना भी साम्राज्य भरा हो, लेकिन आपको अपनी जितनी आवश्यकता हो उतनी में पूर्ति करना चाहिए। भरा उससे मतलब नहीं, हम कितने में संतुष्ट होते हैं। उनका छोटा मुख संतुष्टि का भाव दिखाता है। भगवान गणपति का जो मस्तक है वह बड़ी सोच, सिर बड़ा है, हमारी सोच बड़ी है। सबके बारे में अच्छा सोचना, सबके बारे में अच्छा करना, ये भगवान गणपति बताते हैं। बड़े कान भगवान गणपति के, ज़्यादा सुनना लेकिन कम बोलना। कहा गया सुने सबकी, करे मन की। खूब सुनना लेकिन जो आवश्यकता हो वही बोलना। ये भगवान गणपति का अंग हमें बताता है। श्री गणेश के ये विविध स्वरूप भक्तों को अलग अलग तरह के आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान प्रदान करते हैं। अगर इस स्वरूप को समझा जाए तो जीवन जीने की कला सीखी जा सकती है। लेकिन आपका ये समझना भी जरूरी है कि गणपति के कितने स्वरूप हैं और उनका महत्व क्या है। मुग्दल पुराण में इनके 8 अवतारों का जिक्र है। पहले हैं वक्रतुंड यानी घुमावदार सूंड वाले। ये अवतार मत्सरासुर का नाश करने के लिए हुआ था। दूसरा है एक दंत, एक दांत वाले गणपति का रूप ज्ञान और अज्ञान को दूर करने का प्रतीक है। महोदरा बड़े पेट वाले गणपति का रूप है और धन धान्य से परिपूर्ण होने का प्रतीक है। जबकि गजानन हाथी के मुख वाले गणपति हैं। मान्यता है कि ये द्वापर युग में शिव पार्वती के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। एक स्वरूप लंबोदर का भी है, जिनका पेट लंबा है और ये ब्रह्मांड की सभी चीजों को धारण करने की क्षमता दर्शाता है। जबकि विकट असामान्य रूप वाले गणपति माने जाते हैं और विघ्नराज वो हैं जो बाधाओं को दूर करने में सक्षम हैं। इनके अलावा एक रूप धूम्रवर्ण भी है, यानी जिनका रंग धूम्र के समान हो, यह सिंह पर सवार होते हैं। हमारे यहाँ मानव जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं, तो भगवान गणपति के हाथों में चारों पुरुषार्थ हैं। पास एकदंतम चतुर्हस्तम पास अंकुश धारणम रदंच वरदम हस्तम बिभराणम मूषक ध्वजम। भगवान गणपति के एक हाथ में पास है, दुष्टों का समन करने के लिए पास की आवश्यकता होती है। अंकुश है, जब मानव मन विचलित हो उस समय मानव को जन चेतना में लाने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है। उसे अंकुश करके मानव चेतना की ओर हम पुनः ले आवें, वो सांसारिक भ्रम में न बैठे। एक उनकी वरद मुद्रा है। भगवान गणपति हमेशा वरदान की एक मुद्रा में रहते हैं और भगवान गणपति के एक हाथ में हमेशा मोदक रहता है, क्योंकि उनके बारे में कहा गया है लंबोदर नमस्तुभ्यम सततम मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्यसु सर्वदा। जानकार मानते हैं कि जैसी गणेश जी की मुद्रा वैसा उनका महत्व, यानी अलग अलग आकार और रंग के गणपति अलग अलग फल देते हैं। प्रतिमाएं तो विभिन्न मुद्रा में बनाई ही जाती हैं। इसके अलावा गणेश पुराण में गणपति के 32 रूपों का जिक्र है। इसमें बाल गणपति भी हैं और तरुण गणपति भी। भक्ति, शक्ति, द्विज, सिद्धि, वीर, उच्छिष्ट सभी रूप हैं बप्पा के। द्विज हैं, विघ्न हैं, हेरंब हैं, विजय गणपति हैं, नित्य गणपति हैं, लक्ष्मी गणपति हैं।
ऊर्ध्व हैं, एकाक्षर हैं, ऋण मोचन है तो सिंह हैं और संकट हरण भी हैं। बप्पा का हर स्वरूप अद्भुत है, सभी से कृपा बरसती है, सभी सुख शांति का संदेश देते हैं। इसलिए देश के हर हिस्से में गणपति समान भाव से पूजे जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।